Good morning, students. This is class 7th, section number 2, the special prize, BCS Puruskar. Sometimes even our kind actions are misunderstood. कभी कभी हमारे अच्छे कार्य भी गलत मान लिए जाते हैं. तपन is one such boy whose deeds are always misunderstood. तपन भी उन्हीं में से एक लड़का है जिसके कार्यों को हमेशा गलत समझा जाता है. एंड ही इज़ लेबल्ड एज अ नॉटी एंड बैड बॉय, और उसे एक शरारती और बुरे लड़के के रूप में माना जाता है. व्हाट अ नॉटी बॉय, ही डिज़र्व टू बी थ्रेश्ड. कितना शरारती लड़का है यह. व्हाट अ नॉटी बॉय, कितना नटखट और शरारती लड़का है. ही डिज़र्व टू बी थ्रेश्ड, वह पिटाई का हकदार है. I have also received reports of his getting into fight with other boys. मुझे खबर मिली है कि वह दूसरे लड़कों से भी झगड़ा किया है. Send for him, उसे भेजिए. The headmaster shouted for the चौकीदार. हेडमास्टर ने चौकीदार को चिल्लाते हुए कहा कि मुझे किसी अन्य लड़कों के साथ उसके झगड़ा करने की खबर मिली है, इसके लिए उसे मेरे पास भेजिए. He rushed in and asked apprehensively, yes sir. वह भागते हुए सशंकित होते हुए पूछता, yes sir. Hurry and get Tapan of class 5th. Hurry and get Tapan of class 5th. द हेडमास्टर आर्डर्ड. हेडमास्टर ने आदेश दिया कि जल्दी करो. हरी एंड गेट तपन ऑफ क्लास 5th, और कक्षा 5 से तपन को लाओ. लेट मी इंट्रोड्यूस द रीडर टू द बॉय नेम्ड तपन. लेट मी इंट्रोड्यूस द रीडर, मुझे पाठकों से परिचय कराने दीजिए. टू द बॉय, उस लड़के से. नेम्ड तपन, जिसका नाम तपन है. ही इज़ द सेकेंड सन ऑफ रतन. तपन इज़ द सेकेंड सन ऑफ रतन. तपन रतन का दूसरा लड़का है. रतन द क्लर्क ऑफ पद्मनी विलेज. रतन जो पद्मनी गांव का एक क्लर्क है. अल्दो rather thin, he is strong and has bright eyes. यद्यपि तपन पतला है. he is strong, वह मजबूत है. and has bright eyes, और उसकी आंखें चमकीली है. he is quite good at his studies, वह पढ़ाई में अच्छा है. but both at home and outside there is no end to his pranks. But both at home and outside, लेकिन दोनों जगह, घर में और घर के बाहर, there is no ends to his pranks, उसके झगड़ों का कोई अंत नहीं है. He is always getting into trouble, वह हमेशा मुसीबतों में पड़ा रहता है. It must be admitted that he is never the first to pick a quarrel. It must be admitted that he is never the first to pick a quarrel. It must be admitted that he is never first to pick the quarrel. वह कभी पहले झगड़ा नहीं करता है. But if anybody offend him, लेकिन यदि कोई उसे ठुकराता है. He never hesitate to give as good as he gets. तो वह कभी संकोच नहीं करता जितना उसे मिलता है. He is the leader of his age group. वह अपने उम्र के लड़कों का नेता है. And is always ready to take up the cudgels on their behalf. He is always ready to take up the cudgels on behalf. वह मदद करने के लिए सदैव तैयार रहता है. He is popular and respected by his companions. वह अपने साथियों में
पॉपुलर है और लोकप्रिय है। ही इज स्टडिंग एट ज्ञानपीठ हाई स्कूल। ही इज स्टडिंग एट ज्ञानपीठ हाई स्कूल। वह ज्ञानपीठ हाई स्कूल में अध्ययन कर रहा है। अ माइल एंड हाफ फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से 1.5 मील दूर है। He had only been at Gyanpith a month, and already there was a complaint against him. He had only been at Gyanpith a month, and already there was a complaint against him. वह केवल 1 महीने ही ज्ञानपीठ में रहा और उसके खिलाफ पहले से ही शिकायत थी। हरेन द शॉपकीपर ऑफ पद्मनी विलेज, हरेन पद्मनी विलेज का एक दुकानदार है। हैड कंप्लेन टू द हेडमास्टर दैट तपन एंड द नंबर ऑफ अदर बॉयज हैड विदाउट प्रोवोकेशन थ्रोन स्टोन्स एज हिज शॉप द प्रीवियस इवनिंग। द शॉपकीपर ऑफ पद्मनी विलेज कंप्लेन टू द हेडमास्टर, पद्मनी गांव का दुकानदार हेडमास्टर से शिकायत किया कि तपन और उसके कई साथी, नंबर ऑफ अदर बॉयज और कई लड़के, हैड विदाउट प्रोवोकेशन बिना किसी उकसावे के, थ्रोन स्टोन्स एट हिज शॉप उसकी दुकान पे पत्थर फेंके, द प्रीवियस इवनिंग पिछली रात को। दुकानदार ने हेडमास्टर से शिकायत किया कि तपन और कुछ अन्य बच्चे बिना किसी उकसावे के उसके दुकान पर पत्थर फेंके। द प्रीवियस इवनिंग, तपन हैड बीन द रिंग लीडर, और तपन उसमें से रिंग लीडर था, मुख्य नेता था। तपन केम इन विद द चौकीदार, तपन केम इन विद द चौकीदार, तपन चौकीदार के साथ अंदर आया। एंड आफ्टर ग्लैंसिंग टिमिडली एट द हेडमास्टर, हेडमास्टर पर डरते हुए नज़र देते हुए, स्टूड विथ हिज हेड लोवर्ड, अपने सर को नीचा करके खड़ा हो गया। स्विंगिंग हिज केन, अपने बेंत को हिलाते हुए, द हेडमास्टर डिमांडेड, हेडमास्टर ने कहा, यू आर तपन आर यू नॉट, तुम तपन हो या तुम तपन नहीं हो। यस सर, तपन रिप्लाइड पोलाइटली, तपन ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। डू यू नो दिस जेंटलमैन, क्या तुम इस सज्जन व्यक्ति को जानते हो? द हेडमास्टर आस्क्ड पॉइंटिंग एट द शॉपकीपर, हेडमास्टर ने शॉपकीपर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे जानते हो? यस सर, ही लिव्स इन आवर विलेज, हाँ यह मेरे गांव में रहता है। वेल, इट इज़ ट्रू that last evening you and your friends threw stones at his shop, हाँ is it true, क्या यह सत्य है? that last evening you and your friends threw stones at his shop, क्या यह सत्य है कि पिछली शाम को तुम और तुम्हारे दोस्तों ने इसकी दुकान पे पत्थर मारे? come on tell me the truth, आओ और मुझे सत्य बताओ। yes sir, it is true that I threw stones at his shop with Ratan and others. Yes sir, हाँ श्रीमान, it is true, यह सत्य है, that I threw stones at his shop, कि मैंने उसके दुकान पे पत्थर मारे, with Ratan and others, रतन और दूसरों के साथ मिलकर मैंने उसकी दुकान पे पत्थर मारे, यह सत्य है। Why did you do that, तुमने ऐसा क्यों किया? आंसर में, मुझे जवाब दो। वाई डिड यू डू दैट, कि तुमने ऐसा क्यों किया? द हेडमास्टर थंडर्ड, हेडमास्टर ने गरजते हुए कहा। वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया? द हेडमास्टर थंडर्ड, आंसर में, मुझे जवाब दो। सर दिस मैन चीट्स, सर श्रीमान जी, दिस मैन चीट्स, दिस शॉपकीपर इज चीटर, यह धोखा देता है। ही चार्जेस हायर प्राइस एंड गिव लेस, यह ऊंची कीमत लेता है एंड कम सामान देता है।
Moreover, he has introduced a new kind of paper bag. इसके अलावा he has introduced a new kind of paper bag. उसने एक नए प्रकार के पेपर बैग से परिचित कराया, which is padded at the bottom, जो नीचे की तरफ गद्दीदार है. The day before yesterday, we bought a kilo of dal from him. एक दिन पहले मैंने उसे 1 किलो दाल खरीदा. When we weighed the contents at home, जब उस सामान को हमने घर पे तौला, it turned out to be only 800 grams. तो यह केवल 800 ग्राम ही हुए. The padding in the bag weighed 50 grams. बैग में पैडिंग का वजन 50 ग्राम था. He had salt weighted 150 grams. उसने 150 ग्राम वजन कम तौला. It is common knowledge in the village. यह गांव में सामान्य बात है. When I questioned him about it yesterday, जब मैंने कल इस बारे में उससे बात की, Tapan said to the headmaster that when he questioned about it to the shopkeeper chased me out of his shop. Tapan said that the shopkeeper chased him out of the shop. शॉपकीपर ने तपन को दुकान से बाहर निकाल दिया. That is why I and the other boys threw stones at his shop. Tapan said to the headmaster, so this is the reason that he and his friends threw stones at his shop. यही कारण है कि वह और उसके मित्र उसके दुकान पे पत्थर फेंके. The headmaster looked at the shopkeeper. The headmaster looked at the shopkeeper. His face was crimson. हेडमास्टर ने दुकानदार की तरफ देखा. The face of shopkeeper was crimson. दुकानदार का चेहरा लाल था. The headmaster thought for some time. हेडमास्टर कुछ समय के लिए सोचे. Then turned to तपन. He said. उसके बाद तपन की ओर मुड़ते हुए हेडमास्टर ने कहा, Even so, फिर भी What you did was not right. फिर भी तुमने जो किया वह सही नहीं था. It is wrong to harm the property of others. दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है. It is harm the property of others. दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना गलत है. If the shopkeeper is dishonest, यदि दुकानदार बेईमान है, it is for the government or the village panchayat to take up the matter. तो यह सरकार या गांव की पंचायत का काम है कि यह मामले को ले. It is none of your business. यह आपका काम नहीं है. Hold out your hands. अपना हाथ पकड़ो. Tapan was told to stand outside the headmaster's office. Tapan was told to stand outside the headmaster's office. तपन को हाथ पकड़कर हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर खड़ा होने के लिए कहा गया. When he turned to his class, जब वो अपने क्लास की तरफ मुड़ा. At the end of the school, स्कूल समाप्ति के बाद. When school was closed, Tapan turned to his class. At the end of the school, his classmates looked at him. उसके कक्षा के साथी उसकी ओर देख रहे थे. साइड वेस एंड स्नैक्स सिनिगर्स और उसको सूंघ रहे थे.